वेलकम एवरीवन टू अ न्यू सीरीज जहां पे हम हर हफ्ते के एंड में डिस्कस करेंगे हॉट स्टॉक्स। जो स्टॉक्स या कोई भी चीज जो न्यूज में आ रही है, कोई हॉट न्यूज है या कोई करंट अफेयर है, कोई करंट टॉपिक है जो काम का हो सकते हैं ट्रेडर्स के और इन्वेस्टर्स के। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। तो आपको मालूम है एचडीएफसी बैंक भयानक तरीके से फॉल आया है यहाँ पे। एचडीएफसी बैंक का अगर अपन डेली टाइम फ्रेम खोलेंगे और देखेंगे कि ये मान के चले 16 जनवरी को किस रेट पे था, 16 जनवरी को किस रेट पे था और आज जहां क्लोज्ड है 15% का ड्रॉप आ चुका है। इतना परसेंट का गेन एक इन्वेस्टर कमाने के लिए एक साल वेट कर लेता है या इसको, और फ्यूचर्स में तो मतलब ये माला माल हो गया, पैसा कमा लिया बंदे ने। बट ये फॉल जो हुआ है, अब इस फॉल के कारण ये क्यों हुआ है? सबसे पहले तो इसलिए हुआ है, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस जानते हो तो देखोगे तो इसमें से प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है कुछ पिछले 6 महीने में और कुछ चेंजेस आए इनके फंडामेंटल्स में, इसलिए यहाँ पे मार्केट बहुत डाउन और बहुत सारे रीजन है। हमें उस पर नहीं घुसना, हमें हमारे बेनिफिट कैसे आ सकता है ये पता करना है। तो सबसे पहले अगर हम वीकली टाइम फ्रेम खोलेंगे, जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टिंग टाइम फ्रेम है इन्वेस्टर्स के लिए, और 200 मूविंग एवरेज देखेंगे, तो भाई 200 मूविंग एवरेज के पास से बड़ा था 2022 में और वो आ चुका है अपने 200 मूविंग एवरेज पे वीकली टाइम फ्रेम के। इट्स एन अमेजिंग बाय ट्रेड। और कोविड टाइम पे भी उसको ब्रेक किया। उसके पहले देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे आया ही नहीं है 200 मूविंग एवरेज पे, देख सकते हो आप। मैं मतलब पिछले 10 साल, ये 2009 मतलब 15 साल पहले आया था, 15 साल पहले। उस आज तक नहीं है कोविड टाइम छोड़ के। तो ये ऐप को इतनी सही जगह पे मिल रहा है, बट सिर्फ मूविंग एवरेज देख के बाय कर लेना या इसको आगे होल्ड कर लेना सेंस बनता है क्या? तो मैं आपको चीज दिखाता हूँ। हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डीआईआई, वो कौन है? वो है एलआईसी। हमारे कंट्री का सबसे बड़ा कौन है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर? डीआईआई सबसे बड़ा डीआईआई है। उसका स्टेक अभी एचडीएफसी बैंक में 4.8% ऑलरेडी था। अलाउ नहीं था कि उससे ज्यादा खरीद पाए, बट अब आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि वो चाहे तो, आई एम सॉरी मैंने गलत बोला, इतना ऑलरेडी स्टेक था उसका तो दिसंबर तक इतना और बाय कर सकता, अलाउ कर दिया। तो अगर 4.8% ऑफ एचडीएफसी बैंक बाय किया जाएगा तो आप समझ सकते हो क्या हैवी इसमें ड्राइव आएगा प्राइस में। और ऑब्वियस सी बात है, एलआईसी वाले बेवकूफ नहीं कि एक दिन में खरीद दे उतना, मतलब करोड़ों का सामान, करोड़ों थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का शेयर की एक दिन में प्राइस दे दे, तो धीरे धीरे करके वो खरीदेंगे। दे विल ट्राई टू बाय ऑलवेज व्हेनेवर द मार्केट इज फॉलिंग। तो दे यू हैव अ सपोर्ट, एचडीएफसी बैंक में बहुत अच्छा सपोर्ट बनेगा। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, जो चाहता है इन्वेस्ट करना भी इन्वेस्ट कर सकता है। और ये अपने 200 मूविंग एवरेज पे है। और एक और चीज बताऊंगा, वीकली टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड पे भी है लोअर वाले। तो विच इज एन अमेजिंग बाय क्वालिटीज। इफ यू वांट टू डू योर ओन रिसर्च एंड टेक अ सिग्नल इन दिस, कॉल सिग्नल ले सकते हो, इसमें बाय कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है खुद का रिसर्च करके। ये मैंने आपको बता दिया, ये न्यूज पूरे इंटरनेट पे, मेरा काम है अवेयर कराना आपको। ठीक है, दूसरा जो स्टॉक हमारे न्यूज में है वो है एशियन पेंट्स। इसमें 6.78% इस हफ्ते फॉल आया। ठीक है, अलग अलग रीजन, ग्रासिम ने ये हुआ वो हुआ, अलग अलग रीजन से आया। तो अब इसमें टेक्निकल जो हो सकता है मैं आपको वो बताऊंगा जो हमारे काम का है। ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट बार बार अपने सप्लाई जोन से सप्लाई जोन से मार खा के, ये सप्लाई जोन है इसका, यहाँ से मार्केट गिरता है तो मार खा के एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैठा है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक हफ्ते बाद आपको चेक करना है यहाँ पे सपोर्ट लेता है कि अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो अपन एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक स्विंग ट्रेड है कि वी कैन सेल एंड मेक अ टारगेट ऑफ 2717 अगर ये नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है तो। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाता है तो अगेन वी वुड बी एबल टू चेक 3406। तो ये एक हॉट स्टॉक है आज के डेट पे। टेक महिंद्रा का भी Q3 रिजल्ट आया और घटिया रिजल्ट दिया। मार्केट तो ऐसे बढ़ रहा था क्योंकि सारी आईटी कंपनियां बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, तो मार्केट ऐसे बढ़ रहा था जैसे कि अच्छा रिजल्ट आएगा, बट गलती से गलत रिजल्ट आ गया और एक ही दिन हुआ है मार्केट को, मार्केट फॉल कर चुका है इतना। और ये दिख रहा है, ये मूवमेंट आया था इस एंटिसिपेशन में कि अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आता तो भी मार्केट गिरता, एक अंदर रिजल्ट आया। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड है। अगर आप इसमें स्विंग ट्रेड बना सकते हो 1305 के नीचे, तो अपन को यहाँ पे अच्छा ट्रेड दिखने मिल सकता है। 1227 हमको पहला टारगेट मिल सकता है। दूसरा टारगेट आप खुद देख सकते हो, जितना आपको होल्ड करने का हिम्मत हो, जैसे 1183 मेरे को लगता है अच्छे टारगेट है। दिस इज अ वेरी बिग टारगेट। मैं इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं करना चाहता, ये बढ़िया टारगेट है, ये भी बढ़िया टारगेट है। तो मार्केट जाता है तो ऐसा ट्रेड बन सकता है। अब एक बार मार्केट की स्टडी करते हैं, मार्केट की सिचुएशन क्या, मार्केट एनालिसिस फिर से बनाऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। बट अभी आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एफआईआई का आउटलुक है। अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी देखोगे तो यू विल सी कि, निफ्टी देखोगे तो यू विल सी कि सर इसमें तो मतलब मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ग्रीन कैंडल बनाए। आई अग्री। बट वो ग्रीन कैंडल जो है ना, जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल को अगर आप देखेंगे, इसकी सच्चाई ये है कि ग्रीन कैंडल का ये रहा 50% ही है। 50% को पियर्सिंग लाइन नाम का पैटर्न होता है, पियर्स भी नहीं कर पाया, मतलब ये 50% के ऊपर क्लोज होता तो थोड़ा सा पावर मानते। नहीं है पावरफुल कैंडल। और ये दिख रहा है अपन को, ये दिख रहा है, ये 2000 करोड़
25 जनवरी 7,000 करोड़, यानी 24 जनवरी, 23 जनवरी को 3,000 करोड़, 20 जनवरी को 500 करोड़। तो आप देख सकते हो इस हफ्ते से 3 वर्किंग डे थे वैसे, 23, 24, तो यानी कि 12, 12, 13 हजार करोड़ की सेलिंग कर दी एफआईआई ने। इसका मतलब है जो मेन पार्टी है जो ट्रेड करती है, उनका सपोर्ट यहाँ पे है नहीं। तो कुछ तो ये हफ्ते मेरे को लगता है आपको सेल एट हाई पे ही का प्लान बनाना चाहिए, या तो सेल एट सपोर्ट ब्रेक। बाकी निफ्टी का एनालिसिस बनाऊंगा तो फिर से बताऊंगा। बाकी बजट डे आ रहा है, बजट डे में कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहें। बजट डे का वीडियो मैं आपके लिए बना करके बिल्कुल डालूंगा। कब डाल दूंगा? मेरे हिसाब से आपका 1 तारीख को बजट है, यानी कि थर्सडे के दिन, तो मैं मंडे या ट्यूसडे को आपको डाल के दे दूंगा, मंडे या ट्यूसडे को, ताकि आपको फ्रेशली याद रहे। और क्या अभी से बता दूंगा तो हो सकता है भड़बड़ी करके अभी वो पोजीशन बनाने लग जाओ लालच में, ग्रीड में, तो मैं वो चाहता नहीं हूँ। ठीक है, मेरे पास दो स्ट्रैटेजीज है, एक रिस्की और एक सुपर रिस्की। सुपर रिस्की मैं बताऊंगा नहीं। रिस्की स्ट्रैटेजी है जो मीडियम रिस्क वाली स्ट्रैटेजी है, जिसमें मैं आपको बिल्कुल पैसा डबल करके नहीं दिलवा पाऊंगा, बट डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मेक गुड आरओआई ऑन योर कैपिटल। सो प्रोटेक्ट योर कैपिटल, आई विल शेयर द स्ट्रैटेजी विद यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। बाकी मिलते हैं आपको किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।